हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे देश में जो डिजिटल लेंडिंग होता है, यानी कि डिजिटली जो लोगों को लोन प्रोवाइड कराया जाता है, उसके लिए डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी को मंजूरी दे दी गई है। और साथ ही में आरबीआई ने इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया है कि कैसे ये काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फैसला है वो हमारे देश में जो फिनटेक कंपनियाँ हैं, जो बैंक एनबीएफसीज के साथ मिल करके लोन अरेंजमेंट करती थी, तो उनके लिए ये फैसला बहुत ही बड़ा बताया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी होता क्या है और इसके लिए जो गाइडलाइन लाया गया है उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी को फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि हमारे देश में भी होता क्या है। देखिए, हमारे देश में जो बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं और जो फिनटेक कंपनियां हैं, अगर आप देखेंगे तो जो फिनटेक कंपनियां हैं, लोन देने वाली कंपनियां हैं, इन लोगों के पास बहुत सारा कस्टमर बेस होता है, लेकिन बैंक और एनबीएफसीज के पास इतना कस्टमर नहीं होता है। तो अब यहाँ पे ये दोनों क्या करती हैं, अब पार्टनरशिप कर लेती हैं और बैंक यहाँ पे इन फिनटेक कंपनियों को पैसा देती है और फिनटेक कंपनियाँ यहाँ पे बैंक का एजेंट बन करके ये पैसा जो है लोन के रूप में लोगों को बांटती है। तो आप कह सकते हैं कि जो फिनटेक कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम करती है। आई होप आपको फिनटेक कंपनी का मतलब क्या होता है नहीं समझाना पड़ेगा। ऐसी कंपनी जो कि टेक्नोलॉजी का सहायता लेकर के फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को देती है। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, रेजर पे, ये सारी फिनटेक कंपनियाँ ही हैं। अब देखिए, होता क्या है, जरूरी तो नहीं है कि इनके द्वारा जितना लोन बांटा जा रहा है वो सारा रीपेमेंट हो जाए। बहुत सारे जो बोरोवर है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं और डिफ़ॉल्ट की स्थिति में बहुत बार क्या होता है कि ये जो फिनटेक कंपनियां हैं वो अपने दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि बैंक लोन दे रही है तो बैंक को ही सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट आया है। इसमें बैंक, एनबीएफसीज और जो फिनटेक कंपनियां होती हैं या फिर जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में ये तय होता है कि ये जो भी थर्ड पार्टी रहेगी वो भी कुछ नुकसान सहेगी अगर कोई बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो इसमें होता क्या है कि इनके द्वारा पार्टनरशिप करके जो लोन दिया जाता है, जो टोटल लोन होता है, अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो लोन दिया जाता है उसमें ये जो फिनटेक होती है उनका कुछ भी पैसा नहीं रहता है, सारा पैसा बैंक एनबीएफसीज का रहता है। फिनटेक बस क्या करती है, ये बस कस्टमर को ढूंढ के लाती है और उनको लोन देती है। तो जो ये पूरा लोन का अमाउंट रहता है उसका एक परसेंटेज ये जो फिनटेक कंपनियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, गारंटी के तौर पर इन बैंक और एनबीएफसीज के पास जमा कर देती है। और फ्यूचर में जब कुछ डिफ़ॉल्ट होता है तो ये जो बैंक होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, ये उन पैसों का इस्तेमाल करके क्षतिपूर्ति करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ कुछ हिस्सा ही फिनटेक प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए इसको फर्स्ट लॉस गारंटी भी कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट लॉस गारंटी या फिर डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी किसे कहते हैं। अब देखिए, इसको लेकर के हमारे देश में कुछ गाइडलाइन नहीं था। सितंबर 2022 में जब डिजिटल लेंडिंग के ऊपर आरबीआई ने गाइडलाइन लाया था तभी भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा था, जिसके बाद से बैंक वगैरह जो फिनटेक कंपनियां हैं उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करना बंद कर दिया था। और इसी की वजह से फिनटेक इंडस्ट्री काफ़ी दिनों से आरबीआई से ये डिमांड कर रही थी कि इसके ऊपर एक प्रॉपर गाइडलाइन लाया जाए और वही अभी यहाँ पर लाया गया है। अब हम बात करते हैं कि गाइडलाइन में कहा क्या गया है। तो गाइडलाइन में सबसे पहले कहा गया है कि ये जो डिफ़ॉल्ट कवर होगा, यानी कि जो फिनटेक के द्वारा गारंटी के रूप में पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा तो वो कितना होगा उसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे जो लोन पोर्टफोलियो होगा, जितना टोटल लोन उनके द्वारा दिया जाएगा उसका 5% डिफ़ॉल्ट कवर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लोन पोर्टफोलियो की बात की जा रही है, जो टोटल पैसा दिया जा रहा है लोन के रूप में उसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लोन की हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे तो चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ एक फिनटेक कंपनी है एबीसी और एक एनबीएफसी है XYZ, तो इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप होता है। अब ये जो XYZ है ये एबीसी से कहती है कि हम आपको 100 करोड़ रुपये दे रहे हैं, आप इसको लोन के रूप में बांटिए। तो यहाँ पे जो टोटल लोन पोर्टफोलियो वो कितने का है, 100 करोड़ का है, इसका 5% अगर हम लोग निकालेंगे तो 5 करोड़ होगा। तो यहाँ पे ये जो एबीसी जो कि एक फिनटेक कंपनी है वो ये 5 करोड़ रुपए XYZ के पास जमा कर देगी गारंटी के रूप में। और जब डिफ़ॉल्ट कोई करेगा तो यहाँ पे XYZ जो है इसको यहाँ पे इन्वोक कर सकती है अपनी क्षतिपूर्ति के लिए। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पे बात आता है कि जो डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी है वो किस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी रहेंगी वो कैश डिपॉजिट के फॉर्म में इसको जमा कर सकती है उस पर्टिकुलर बैंक या एनबीएफसीज के पास, या फिर किसी दूसरे बैंक में उस बैंक के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा सकती है, या फिर उस पर्टिकुलर बैंक एनबीएफसीज के लिए किसी दूसरे बैंक से बैंक गारंटी प्रोवाइड करा सकती है। तो इन सब चीज़ों से वो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी है वो प्रोवाइड करा सकती है। अब यहाँ पे बात आता है कि डिफ़ॉल्ट की स्थिति में ये जो रजिस्टर्ड एंटिटीज़ होंगी, यानी कि जो बैंक और एनबीएफसीज होंगी, वो इसका इस्तेमाल कब करेंगी। तो अगर यहाँ पे जो ओवर ड्यू रहेगा वो 120 दिनों से ज़्यादा का होता है, 120 दिनों से ज़्यादा समय तक जो बैंक हैं एनबीएफसीज हैं उनको बोरोवर से पैसा नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी को इन्वोक कर सकते हैं, इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि किसके किसके बीच में बेसिकली जो ये पूरा डिफ़ॉल्ट लॉस अरेंजमेंट है वो होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी बैंक एनबीएफसीज के बीच में हो सकता है, बैंक एनबीएफसीज और जो फिनटेक कंपनियां हैं, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, इनके बीच में हो सकता है। बस यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि जो भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर होंगी वो एक कंपनी के तौर पे काम कर रही होनी चाहिए देश में। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी है ये क्या है, एक तरीके का एग्रीमेंट है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। तो लोन पोर्टफोलियो में क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोन होंगे, कोई लोन 2 साल का होगा, कोई लोन 3 साल का होगा, तो जिस लोन का टेन्योर सबसे ज़्यादा होगा उतना ही टेन्योर होगा उस पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी एग्रीमेंट का। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक, जितनी सारी भी कॉमर्शियल बैंक हैं जिसमें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल है, उसके बाद प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीज, ये लोग सभी जो कि डिजिटल लेंडिंग के लिए डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी का एग्रीमेंट करते हैं, तो इन सब के ऊपर ये जो पूरा गाइडलाइन है वो लागू होगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप आरबीआई के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।